पहुँचे हैं श्री राधा मोहन मंदिर इस्कॉन गांधीधाम में, जहाँ पर तृतीय महोत्सव मनाया जा रहा है। आज हमारे सामने स्वामी जी बैठे हैं, तो स्वामी जी पहले तो इस तृतीय महोत्सव के लिए आपको खूब अभिनंदन। आज हम इस महोत्सव के बारे में जानना चाहेंगे। तो अभी पूरे वर्ल्ड में, विश्व में इस्कॉन संस्था अपने सनातन संस्कृति, भागवत गीता और भागवतम का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रही है। और उसी प्रचार के भाग रूप में यहाँ पे गांधीधाम में भी इस्कॉन मंदिर 2023 में शुरू हुआ था। उसके पहले गांधीधाम में 2016-17 में हम थोड़े भक्त प्रचार के लिए आते थे अहमदाबाद से, और फिर हमारे महाराज के आदेश के अनुसार हमने यहाँ पे गांधीधाम में फुल टाइम प्रचार शुरू किया भगवद गीता और भागवतम का। स्कूल, कॉलेज और उसमें सेमिनार करने लगे और धीरे धीरे लोगों को इसमें रुचि आने लगी। और यही हमारा सनातन संस्कृति का उद्देश्य है कि लोगों को घर घर तक गीता का ज्ञान पहुंचाया जाए, जिससे उनका जीवन आध्यात्मिकता में ज़्यादा लिप्त हो और धीरे धीरे उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उनसे लड़ने की उनमें ताकत आए। तो ये आध्यात्मिकता हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी बहुत ही हमारे लिए सहायता सिद्ध होती है। तो उसी भाग रूप में हमने 2023 में ये मंदिर शुरू किया। और ये मंदिर सिर्फ एक दर्शन और पूजा का ही नहीं है, यहाँ पर लोगों को गीता का ज्ञान दिया जाता है। एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सिस्टमेटिक रूप से ज्ञान दिया जाता है, और उसके बाद ये जो ज्ञान होता है उसका प्रचार करने के लिए हम लोग स्कूल, कॉलेज में जाते रहते हैं, और उसके बाद जो भी ज्ञान है वो लोगों को तक पहुंचता है और उससे वो लोग बहुत ही धन्य होते हैं, उनका जीवन धन्य बन जाता है। तो आज भी हमारा जो तीसरा साल में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारे प्राण प्रतिष्ठा को तीसरा साल हो रहा है। तो ये तीसरा साल बहुत ही भव्य रूप से हम लोग उत्साह से सभी भक्त इसमें जुड़कर मना रहे हैं। और आप सबको भी हमारी हार्दिक विनती है कि आप इस उत्सव में समावेश होइए और आइए और भगवान के दर्शन का लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। जीवन में भगवद गीता का क्या महत्व है? गीता युद्ध भूमि पर सुनाई गई थी, और वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारा। वो भी किसको? अर्जुन को, जो उनका मित्र था और भक्त था। तो भगवद गीता का सबसे पहला बेसिक बात यह है कि भगवान के भक्त हमको बनना पड़ेगा। उसके बिना भगवद गीता नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भगवद गीता भगवान खुद कह रहे हैं परम गुह्य ज्ञान, मतलब टॉप सीक्रेट है ये नॉलेज। और ये खाली श्लोक याद करने से और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही हम भगवान की चरण में, भगवान की शरण में जाएंगे, वैसे ही हमको ये ज्ञान धीरे धीरे हमारे अर्जित होगा, और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हम उसको उसी तरह पालन कर सकते हैं। इस समय में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत असामंजस्य फैला हुआ है। तो ऐसे में वो कैसे भगवद गीता के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक कर सकता है? युद्ध भूमि पर भगवान ने उनको, अर्जुन को ये ज्ञान दिया। अब युद्ध भूमि से ज्यादा तो कोई भी इमरजेंसी हो ही नहीं सकती ना। तो युद्ध भूमि ऐसी चीज है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी और युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार थी। तब भगवान ने 45 मिनट्स तक ये गीता सुनाई। और ये ज्ञान भगवान के द्वारा इसलिए दिया गया कि हम लोग कलयुग में, आने वाले कलयुग में लोग, मालूम है कि लोगों को बहुत स्ट्रगल, स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप खुद ही सोचिए, 20 साल पहले जो लोग थे या 50 साल पहले हमारे दादा और उनको देखते थे, जो शांति की जीवन जीते थे, उतना जीवन हमारा शांति का नहीं। सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन अंदर का आनंद लुप्त हो गया। उसका कारण ये है, हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही सब कुछ मानने लगे हैं। एक्चुअली हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है उसको धीरे धीरे हम भूल रहे हैं। तो ये भगवद गीता का ज्ञान ऐसा है जो ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी क्या है, और भगवान से हमारा संबंध क्या है, और भगवान के संबंध को हम कैसे अपने प्रोसेस में ला सकते हैं, वो बताता है। जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसकी शाखाएं ऑल वर्ल्ड में है, और पश्चिमी देशों के लोग आज हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति और हरे कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? उसका एक ही कारण है कि हमारे परम गुरु जी प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी 69 ईयर्स की एज में फॉरेन गए, अमेरिका गए। क्यों गए? क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया था कि आप ये भगवद गीता के ज्ञान को पूरे विश्व में पहुंचाओ। तो उन्होंने ये उनके गुरु का आदेश मानकर, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हार्ट अटैक आया उनको रास्ते में, तो भी वो घबराया नहीं और वो वहाँ गए। और
गीता का ज्ञान अमेरिका जैसे रजोगुणी देश जिसको बोलते हैं, पूरा वहाँ पे तो आप देखते हैं व्यभिचार, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे सब चीज़ों के बीच में एटमॉस्फेयर में भी प्रभुपाद जी ने गीता का ज्ञान बांटा और पूरे विश्व में उन्होंने 11 साल में 108 मंदिर बनाए उस एज में, 69 के बाद। तो 80 साल तक 78 ईयर्स तक वो पूरे विश्व में भ्रमण करते रहे और लोगों को भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए जगाते रहे। स्वामी जी, आज के हम देखते हैं कि आधुनिक युग में अध्यात्म को कैसे समझ सकते हैं, और दूसरा ये कि आज की जो युवा पीढ़ी है ज़्यादा तनावग्रस्त रहती है, डिप्रेशन में रहती है, तो गीता के उपदेश उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? कृष्णा, देखिए, अगर भगवत गीता को बहुत ध्यान से जब हम पढ़ेंगे तो भगवत गीता में पूरा ही भगवान ने अपनी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, आपका ज्ञान क्या होना चाहिए, आपका कर्म क्या होना चाहिए, वो सब उसमें दिया हुआ। तो अगर निष्काम कर्म अगर आप कर रहे हैं तो उत्कंठा का कोई सवाल नहीं आता। उत्कंठा किस लिए होती है कि हम कुछ काम करते हैं तो कुछ फल की आशा करते हैं। वो फल की आशा ऐसे लगता है, ऐसे तो गीता तो हम मानते ही हैं, क्योंकि अगर फल की आशा नहीं मिली तो आगे कर्म करना बंद तो नहीं करेंगे, कर्म तो चालू ही रखेंगे, फिर भी खाली विषाद रहेगा, आपको उदासी रहेगी और थोड़ी देर के बाद फिर चालू होगी। तो ये हर्ष शोक का जो सिस्टम है उसको एक बार आप भगवत गीता अच्छी तरह समझ लिया तो उससे कुछ फिर फर्क नहीं पड़ने वाला है। सफल हो गए तो ठीक है, असफल हुए तो कोई ठीक है, अगली बार सफल हो जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो अगर युग उसको समझ लेंगे तो ये जो मानसिक तनाव है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। देखते हैं कि इस्कॉन में कृष्ण भक्ति तो होती है और हरि नाम, हरे कृष्ण नाम स्मरण होता है। तो हरे कृष्ण नाम स्मरण और एकाग्रता, क्योंकि आज हम देखते हैं कि व्यक्ति नाम स्मरण तो करता है, मन एकाग्र नहीं रह पाता है। तो ये नाम, हरे कृष्ण नाम स्मरण और एकाग्रता को कैसे समन्वय कर सकता है? ये भगवान का नाम इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, क्योंकि अब जैसे भगवान के नखून से गंगा नदी निकली तो गंगा नदी कितनी पवित्र गिनी जाती है, उसमें स्नान करने से आदमी के पाप, पुराने पाप धुल जाते हैं। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। कई संत तो ऐसे कहते हैं नाम, भगवान का नाम नामी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान राम के नाम पे देखिए पत्थर कैसे तैर रहे थे, उसमें से सेतु बंध बना। तो इसी तरह भगवान का नाम बहुत शुद्ध और पवित्र है। भगवान के नाम से हमारे जो भौतिक कल्मश है अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये सब निकल जाते हैं धीरे धीरे। भागवतम में श्लोक भी आता है कि जैसे जैसे हम भगवान की पुण्य कथा को श्रवण करते हैं कान से, तो ये कान हृदय में वो जाता है श्रवण कथा, और जो नाम हमारे हृदय को विधुनोति बोलते हैं। वो शब्द सुखदेव गोस्वामी विधुनोति माना, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, ऐसे हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है। और फिर स्वच्छ हो जाता है तो भगवान उसमें पदार्पण करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सब भौतिक कल्मश धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आज एक साधारण व्यक्ति अपनी व्यस्त दिनचर्या में भक्ति कैसे करे? पूछा आपने, क्योंकि यदि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल सबको लागू पड़ता है। हम सब ग्रस्त हैं, तो हम सबको, और हम लोग अपने सामाजिक जीवन से त्रस्त भी हैं, तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि भगवान को, हमको किसी को घर नहीं छोड़ना। देखिए अर्जुन को भगवान ने युद्ध भूमि पर इसलिए संदेश दिया कि वो क्षत्रिय था, उसका असली धर्म क्या था? लड़ना। तो भगवान ने उसको याद दिलाया। उसी तरह हमारा गृहस्थी हमारा धर्म है, तो हमको गृहस्थी निभानी है, हमको कुछ छोड़ना नहीं, हमको भगवान को हमारे दैनिक जीवन में जोड़ना है। देखिए हमारे सब भक्त क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात को टाइम पे सो जाते हैं ज़्यादातर, सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह भगवान की माला जप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की वो भोग लगाकर खाते हैं। जब चेतना हो जाती है तो धीरे धीरे शुद्धि अपने आप होती जाती है। तो फिर ये जो जीवन है, आपको मालूम है जैसे ऑफिस और उसमें कितना कष्टदायक आजकल काम है, फैक्ट्रीज में बहुत चैलेंजेस आती है, और वो चैलेंजेस कब दूर कर पाओगे? जब भगवान से जुड़ेंगे, भगवान के चरण कमल की हम शरण लेंगे, तभी हम उस भौतिकतावादी जो गड़बड़ है उसमें से हम दूर। देखते हैं कि बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं,
जिसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं भी बन रही है। तो आज उन बच्चों के माता पिता को आप क्या कहना चाहिए? माता पिता को ही एक्चुअली समझना चाहिए बच्चे किससे सीखते हैं संस्कार। देखिए कई लोग जो भक्त हैं उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवत गीता के श्लोक बोलते हैं, मोबाइल भी नहीं देखते। ये सब माँ बाप पे ही, क्योंकि माँ बाप जो करते हैं बच्चे उसको फॉलो करते हैं। कहने से बच्चे नहीं मानते, हमको अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा। तो आजकल के माँ बाप खुद रात रात तक मोबाइल देख के बैठे होते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? छोटे छोटे बच्चे रोते हैं तो माँ बाप मोबाइल उसको दे देते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। और मोबाइल ये इस कलयुग का सबसे बड़ी माया अब मोबाइल है, उससे बचना। हाँ, हमको यूज करना है तो उसको भक्ति के चीज देखें, वो सब करें, ठीक है, और लिमिट में होगी, सब लिमिट में करना चाहिए। बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। अगर बाउंड्री सेट कर दी तो मोबाइल भी उपयोगी हो सकता है। देखिए हमने ऊपर प्रोजेक्टर लगाया है तो उसमें श्लोक दिखा रहे हैं, हम लोग भक्ति के डांस दिखा रहे हैं, लोगों को प्रवचन दिखा रहे हैं। तो जो भी प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे, भगवान ने दी हुई जो चीजें हैं उसको भगवान की सेवा में लगाओ तो उसका सही में सदुपयोग हो। मोबाइल को भी है तो ठीक है, आप उसमें से अच्छे प्रवचन सुनो, अच्छे भजन सुनो। लास्ट मेरा प्रश्न है, खुद का है, तो मैं पूछना चाहूंगी, एक भक्त की पहचान क्या है? भक्त की पहचान यही है, वो नम्र होता है। पहली बात तो उसमें नम्रता आ जाती है और अहंकार से दूर रहता है। ज्यादातर भक्ति जितनी रंग चढ़ता जाता है और उसमें नम्र। देखिए एक गुजराती में भजन है, भक्ति रे करवी जेणे राख थईने रे। माने जिसको भक्ति करनी है ना वो अपने आप धीमे धीमे नम्र होता जाए, उसमें नम्रता आ जाए, क्योंकि वो समझ जाता है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्म विभागश अहंकार विभुड आत्मा करता हम इति मन्यते। भगवान बोल रहे हैं कि ये प्रकृति के गुणों से हम सब काम करते हैं, लेकिन अहंकारवश क्या कौन समझते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। जब ये मैं निकलता है, भगवान की शरण लेने के बाद मैं निकल जाता है, फिर हम कर तू ही तू बोलते हैं, कई जगह पे लिखा होता है तू ही तू। एक्चुअली करने वाला निमित्त मात्र भव सवे साची, उसको बोला कि तू निमित्त मात्र है, ये तो सब पहले मेरे हाथ से मर ही चुके हैं, तू चिंता नहीं कर, तेरे को तेरा क्षत्रिय धर्म निभाना है। तो हमको भी अपना धर्म निभाना है, सब करते रहना है, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के हमारा जीवन जीना है। सो मच स्टार इंडिया टीवी न्यूज़ से जुड़ने के लिए।